हमारे ड्रामे में आप देखेंगे। उससे पहले न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही हमारे साथ एंटरटेनमेंट करते रहें और हमें सपोर्ट करना ना भूलना। तो आप देखेंगे कि राहिला का मिसकैरेज होने की वजह से वो शदीद डिप्रेशन में जा चुकी है। उसे लगता है कि उसका बच्चा ज़िंदा है और वो हर वक्त यही समझती है कि उसका बच्चा उसके पास है और बातें करती रहती है। ये सब मुकाफ़ाते अमल है, जो सब उसने दूसरों के साथ किया वही सब अब उसके साथ हो रहा है। तो हम देखेंगे कि हबीब राहिला के पास आता है तो वो कहती है कि मैं अभी अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी है, वो रो रहा है, उसे मेरी ज़रूरत है, मुझे ला कर दो मेरा बेटा। हबीब जिस पर बहुत डिसहार्ट हो जाता है, उसकी ऐसी हालत देखकर फिर खुद को संभालता है और उसे समझाता है कि वो एनी की बेटी रो रही थी, अनाया तुम्हारा बेटा नहीं रहा इस दुनिया में, अब राहिला खुद को संभालो। अनाया के पेट में दर्द हो रहा था इसलिए वो रो रही थी, बट राहिला इतनी डिप्रेशन में है कि वो हबीब की कोई बात समझने को तैयार नहीं है। कहती है कि नहीं हबीब, मेरा बेटा रो रहा था, मुझे ला कर दो मेरा बेटा। राहिला को हर वक्त ऐसा ही लगता है कि मेरा बेटा ज़िंदा है, जबकि वो राहिला की गलती की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहा। और हबीब भी बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी ऐसी कंडीशन देखकर। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आयशा की माँ उससे मिलने आती है और हबीब जैसे उसके सामने आता है तो आयशा की माँ राहिला का पूछती है हबीब से, जिस पर वो गुस्से से कहता है कि आयशा की वजह से हुआ है ये सब। तो वो कहती है कि आयशा की वजह से कुछ नहीं हुआ, तुमने जितना आयशा को तड़पाया है आज तक वो तुम्हारे लिए तड़पी थी, तुमने उसे इतने दुख दिए हैं लेकिन उसने अपनी ज़ुबान से कभी उफ तक नहीं की। ये सब तुम्हें और राहिला को मेरी बच्ची की आह लगी है, ये मुकाफ़ाते अमल है हबीब, आप भी मेरी बात मान लो, ये सब तुम्हें आयशा की आह लगी है। हबीब शर्मिंदा सा नज़र आता है बट जवाब नहीं देता। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आमना फ़ाखिर को समझाती है कि फ़ाखिर अपनी जिम्मेदारियों को समझो, तुम्हारी माँ एनी को तुम्हारी ज़रूरत है, उनको वो तुम पर डिपेंड करती हैं, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरी मानो तो मेरी भी यही ओपिनियन है कि तुम यहीं रहकर स्टडी कंप्लीट करो, बट फ़ाखिर कहता है कि तुम ही ने मुझे कहा था कि बाहर जाके स्टडी कंप्लीट करो, अब तुम इनकार कर रही हो। आमना कहती है हाँ मैं कहा था, बट मैं सोच रही हूँ कि गलत कहा था मैं, बट अब मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम बाहर चले गए तो एनी और आंटी के साथ नाइंसाफ़ी होगी और तुम्हारी बेटी जिसे अभी तुम्हारी ज़रूरत है, तो इस बात को समझो, तुम्हारा बाहर जाना बेहतर नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या फ़ाखिर को सबकी बात समझ आ जाएगी? उसके लिए बाहर जाके स्टडी कंप्लीट करना ठीक नहीं है? और क्या हबीब को सब पर इल्ज़ाम लगाने के बाद अपनी गलती का पछतावा होगा कि नहीं? तो देखना ना भूलना मायरी ऑन वाओ ड्रामा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।